आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल धनालिया और हम आ गए हैं एक और शानदार पॉडकास्ट लेकर। जी हाँ, इस पॉडकास्ट में भी हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा था, हम अवचेतन मन इस विषय को 2 भागों में बनाएंगे। ये अवचेतन मन का दूसरा भाग है। जी हाँ, एक्चुअली ये विषय बड़ा ही विशाल है, इसलिए बड़ी ही शालीनता और सरलता से हम सभी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमने अब तक बात की है सबकॉन्शियस माइंड क्या है, किस तरीके से इसका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के साथ संबंध है, ये कितना गहरा है, कितनी परतों में होता है, इसकी कितनी लेयर्स है। इस तरह से हमने बहुत सारी बातें की हैं। उसी चीज़ को, उसी बात को, उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और काम की बात आपको बता देना चाहता हूँ। अगर कोई ये पॉडकास्ट डायरेक्ट सुन रहा है और इससे पहले वाला पॉडकास्ट नहीं सुना है, तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो जाकर पॉडकास्ट सुनिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये पॉडकास्ट सुनने से शायद आप सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में नहीं उतर पाएंगे। क्योंकि आप बीच सफ़र में, एक तो इतना जटिल मामला है, उसमें भी अगर आप बीच सफ़र में बैठेंगे या बीच सफ़र से रास्ता चलने की कोशिश करेंगे, तो उसमें तकलीफ़ें आपको होंगी। मैंने आपसे कहा था ये सफ़र बड़ा है, लेकिन उतना ही मनोरंजन से भरपूर भी है, उतना ही मैजिकल भी है। हमें कभी भी किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। अगर हम ऐसे ही पॉडकास्ट सुनते जाएंगे शांति से और चीज़ों को समझते जाएंगे दिमाग खुला रखकर, तब आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ठहराव की ओर दिशा करेगा, थोड़ा शांत होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदरूनी रहस्यों से पर्दा उठता जाएगा और हम उस गहराई में उतरते जाएंगे। तो चलो चलते हैं आज की हमारी मैजिकल और धमाकेदार पॉडकास्ट यात्रा पर। शुरू करते हैं आज का हमारा ये पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया। यारो, एक मैजिकल बात मैं आपको शुरुआत में ही बताता हूं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ कमांड देकर या प्रार्थना करके उससे कुछ भी कराया जा सकता है। जी हाँ, ये एक ऐसी पावर है जो आपके सपने को साकार कर सकती है, जो आपको फाइनेंशियली अमीर बना सकती है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकती है, जो आप में परफेक्शन ला सकती है, आपको प्रसिद्ध कर सकती है, आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है, आपको किसी भी प्रकार के आपके हेल्थ इश्यूज को ख़त्म कर सकती है। अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। बस आप इसे एक बार चलाना समझ लो, इसके फंक्शंस को समझ लो, इसे उपयोग में कैसे लाया जा सकता है ये समझ लो। लेकिन याद रखना, ये जो कमांड आप दोगे वो फोर्सली नहीं होनी चाहिए। सहजता से, प्रेम से, शांत भाव से, ग्रेटिट्यूड के साथ ये कमांड देनी है, या बोल सकते हो कि करनी है। इसे प्रार्थना कह सकते हैं, बल्कि प्रार्थना कहना काफ़ी सही रहेगा। इसे प्रार्थना कहना काफ़ी सही रहेगा, आप प्रार्थना कर सकते हो। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को उपयोग में लाना चाहते हैं तो हमें इसे जगाना पड़ता है। इसे जगाना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वैसे ये अपने अकॉर्डिंग तो 24 घंटे काम कर ही रहा है, लेकिन अगर ये अपने आप काम कर रहा है तो फिर अपने अकॉर्डिंग ही काम करेगा। देखो, सभी घटनाएं यही घटित हो रही है इसी दिमाग में, लेकिन कुछ हमारे अवेयरनेस के साथ है
कुछ अनअवेयर के साथ है। बहुत सी घटनाओं से हम परिचित हैं और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हम बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं। अगर आप इसे अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं तब आपको इसको समझना होगा, इसकी पावर को जानना होगा, तभी आप इसकी पावर का उपयोग कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को आप कुछ भी टास्क दे सकते हैं, कैसा भी, कोई भी काम करा सकते हैं। ये कभी नहीं कहेगा कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करूँगा। ये आपसे कभी नहीं कहेगा कि ये काम गलत है या सही है, इसमें किसी का नुकसान है या फिर आपका फायदा है। ये दुनिया में तबाही मचा सकता है या शांति फैला सकता है। ये किसी भी सवाल पर आपसे उल्टा सवाल नहीं करेगा। यहाँ तक कि ये किसी भी रहस्य को सुलझा सकता है, पुराने से पुराना रहस्य। इसको सही गलत की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता है। इसको आप कुछ भी आदेश, ऑर्डर, प्रार्थना दे सकते हो, कर सकते हो, और ये उसे आपके सामने वास्तविकता में बदल देगा। ये इसकी प्रवृत्ति है, यही इसका फंक्शन है। लेकिन सबकॉन्शियस को जगाने के लिए आपकी हेल्प आपका कॉन्शियस करता है। कॉन्शियस माइंड ही आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को आगे सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास ऑलरेडी इतना डेटा स्टोर है जिसके बलबूते पर या जिसके आधार पर कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब आती है जब हम कुछ अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं और वो नहीं होता है, क्योंकि वो काम या वो आदेश या वो रिक्वेस्ट अभी बस हमारे कॉन्शियस के पास तक ही पहुंची है। अगर वो रिक्वेस्ट, वो प्रार्थना, वो आदेश, वो कमांड हमारे सबकॉन्शियस के पास पहुंचे तो वो अपना मैजिक, अपने फंक्शंस का यूज करके उसको वास्तविकता में बदलना शुरू करेगा। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। जब तक वो विचार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचाते, तब तक सबकॉन्शियस उस पर, उस विचार पर काम नहीं करेगा, और वो विचार सबकॉन्शियस माइंड तक एक बार कहने से नहीं पहुंचेगा। ये बात भी है, उसको रिपीट करना होगा, उसको रिपीट करना होगा। आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें सारी बातें याद नहीं रहती, केवल कुछ टॉपिक ही याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचाता या पहुंचा नहीं पाता, क्योंकि हमारी चेतना कभी शांत नहीं होती है। कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है, हजार तरह के थॉट्स चलते रहते हैं हमेशा। जहां हम एकाग्र मन से कुछ पढ़ते हैं या कंसंट्रेट करके कुछ पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे समय में वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। लेकिन जहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर पड़ जाता है, हमारी एकाग्रता कम पड़ जाती है, वहाँ वो शब्द हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि चेतना हमारे कॉन्शियस में इतने विचार चलते रहते हैं जो उसको आगे नहीं जाने देते। जितने ज़्यादा विचारों की उलझन होगी उतनी ही देरी से सबकॉन्शियस तक बात पहुंचेगी। लेकिन जो बात सबकॉन्शियस तक चली जाती है वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है, और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो सबकॉन्शियस की किस गहराई तक गई है और वो कब तक याद रहने वाली। कुछ बातें ऐसी है जो हमें लगभग 4 महीने 6 महीने तक याद रहती है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ वो बात भी धीरे धीरे
भूलते चले जाते हैं। मतलब उसने एक गहराई तय की थी सबकॉन्शियस की, उस गहराई तक ही वो बात पहुंची थी। जितनी गहराई तक एक विचार सबकॉन्शियस में पहुंचेगा, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही एनर्जी से, उतनी ही स्पीडली सबकॉन्शियस अपना काम करेगा। कैसे एक विचार को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया जा सकता है, सवाल ये खड़ा होता है। कैसे पहुंचाया जा सकता है किसी भी एक विचार को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक, या फिर जो भी हम कुछ चाहते हैं उसको कैसे वहां तक पहुंचाएं। इसके लिए शांति से बैठकर अपने कॉन्शियस को शांत करके बार बार किसी भी विचार को रिपीट करके सबकॉन्शियस माइंड तक उस विचार को पहुंचाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन ये एक या दो बार कर लेने से नहीं होगा। ये एक नई यात्रा है तो समय तो लगेगा ही, लेकिन जैसे ही आप इसमें माहिर होते जाएंगे, आप बड़ी ही आसानी से कोई भी विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। अगर इस मामले में कोई रुकावट आती है, ध्यान से सुनना, अगर इस मामले में कभी कोई रुकावट आती है तो वो रुकावट कॉन्शियस माइंड ही लाता है। क्यों? कॉन्शियस माइंड मतलब विचारों की रेल, थॉट्स। हजारों विचार हमेशा कॉन्शियस में दौड़ते रहते हैं, कभी ना कभी, हमेशा दौड़ते रहते हैं। यहां मुझे हंसी आती है इस बात पर, और लगता है कि सही में इंसानी संरचना कितनी दिलचस्प और अद्भुत है। क्यों? लेकिन देखिए, सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए भी कॉन्शियस का ही उपयोग करते हैं हम, क्योंकि जब हम कोई भी विचार को रिपीट करेंगे तो कॉन्शियसली ही तो करेंगे, लेकिन हमारे कॉन्शियस में इतने विचार चलते रहते हैं, इंसान का दिमाग कभी भी विचारों से फ्री नहीं हो पाता। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी थॉट्स या इमोशन को पहुंचाने में सबसे बड़ा ब्रेकर कॉन्शियस माइंड ही बनता है। लेकिन फिर भी हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हमें दिमाग के सभी फंक्शंस को समझना होगा। बस जब हम एक बात को रिपीट करेंगे तो कॉन्शियस हमारे आड़े आएगा, हम फिर रिपीट करेंगे वो फिर आड़े आएगा, हम फिर रिपीट करेंगे वो फिर तीसरी बार आड़े आएगा। लेकिन हम ऐसा करते रहेंगे लगातार, कंटिन्यूअस। कॉन्शियस आड़े आता रहेगा, लेकिन हम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते रहेंगे। तब कुछ समय बाद, एक दिन या कुछ सालों बाद या कुछ महीने बाद, वो समय आ जाएगा जब कॉन्शियस माइंड हमारे उस विचारों पर ध्यान नहीं देगा और उसको आगे भेज देगा। हमारे उस विचार को, हमारी उस थॉट को, हमारी उस बात को आगे कॉन्शियस के पास भेज देगा। ये जो बीच का समय है, ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है और होगा भी। एक व्यक्ति इतनी शिद्दत से कॉन्शियस से प्रार्थना कर रहा है या उसको कमांड दे रहा है, उसका विचार कॉन्शियस ने सबकॉन्शियस तक 2 दिन में या 1 महीने में पहुंचा दिया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो कंटिन्यूअस कर तो रहा, लेकिन शिद्दत, स्ट्रॉन्ग बिलीव और शांत सहजता, इन चीज़ों की कमी के कारण वहाँ तक कॉन्शियस नहीं पहुँचा रहा है उस थॉट को। क्यों नहीं पहुँचा रहा है? क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ें, उसका कॉन्शियस ही आड़े आ रहा है बार बार। अगर उसको
सबकॉन्शियस को इग्नोर करके आगे बढ़ा जाएगा तो जितनी जल्दी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा उतनी ही जल्दी बात आगे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाएगी। जैसे ही वो विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा, उसी पल से सबकॉन्शियस माइंड उस विचार पर काम करना शुरू कर देगा, उस विचार को वास्तविकता में बदलना शुरू कर देगा। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका काम खत्म। फिर जो करना है वो सबकॉन्शियस को करना है। आपको पता भी नहीं लगेगा कोई काम कैसे बनता जा रहा है, ये मैजिक कैसे हो रहा है, और वास्तव में वो मैजिक मोमेंट होता है। ये हजारों लोगों ने समझा और इसका फायदा उठाया। अगर आप लोगों को मौका लगे तो थोड़ा समय निकाल कर कभी वुल्फ मैसिन को पढ़ना। एक वेस्टर्न में वुल्फ मैसिन करके एक इंसान हुए, उनको कभी उनकी जीवनी को पढ़ना। उनकी जिंदगी में किस तरह की घटनाएं घटी, और भारतीय इतिहास में भी काफ़ी लोग ऐसे हुए हैं, खासकर हमारे देश के वैद्य चिकित्सक। वे लोग अक्सर इस पावर का उपयोग करके रोगों को ठीक करने में इसका उपयोग किया करते थे, विचार प्रक्रिया में इसका उपयोग किया करते थे, और ऐसा लगभग पूरे विश्व में किया गया है। दोस्तों, मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो लगभग बता दिए हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत गहराई है। हम करते रहेंगे चर्चा अलग अलग मुद्दों पर, इन्हीं तीनों दिमाग के हिस्सों को लेकर, अलग अलग कहानी के साथ, अलग अलग पहलुओं के साथ। सारी घटनाएं यहीं से शुरू हो रही है और यही कारण छिपा है। सब समझ में आने लगेगा आपको जैसे जैसे आप नोटिस करते जाओगे। अपने विचारों को नोटिस करना, हमेशा अपने विचारों को देखना, उनको देखते रहना, ना तो उनको सुधारने की कोशिश करना, ना ही उनमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश करना। शुरुआती दौर में केवल उन विचारों को देखते रहना, उनको नोटिस करना। देखना ज़रूरी है, अगर इस ढंग से देख लिया तो काफ़ी है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। कैसी लगी आपको ये यात्रा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं और भी शानदार पॉडकास्ट आप तक सबसे पहले पहुँचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार दिखाने के लिए पॉडकास्ट को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस अद्भुत जानकारी को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक प्रेरणा मिलती है इस पॉडकास्ट को और भी शानदार ढंग से आपके सामने पेश करने की। तो चलिए दोस्तों, इस वार्तालाप को यहीं विश्राम देते हैं और जल्द ही मिलते हैं एक और नए धमाकेदार पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया।